अंदरूनी शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों की पूरी कोशिशों के बावजूद आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर के अंदर मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। ना तो किसी ने रिजाइन किया है और ना ही किसी ने कोई भी ऑर्डर डिसोबे किया है। फौज में किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और ना किसी ने हुकूमत लिखी। मुल्क में मार्शल लॉ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पाक फौज आर्मी चीफ की क़यादत में मुत्तहिद है और रहेगी। फौज को तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का बड़ा बयान। इंटरव्यू में कहा, अंदरूनी शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों की पूरी कोशिश के बावजूद फौज मुत्तहिद है। फौज जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखती है। अस्करी क़यादत दिलो जान से जमहूरियत की हिमायत करती है और करती रहेगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना। अदालती हुक्म के 5 घंटे बाद रिहाई मिली। अदालत के अतराफ हवाई फायरिंग के बाद इमरान खान को रोक लिया गया था। इमरान खान को IG की गाड़ी में मोटरवे टोल प्लाजा पहुंचाया गया, जहां से काफिले के हमरा इमरान खान जमान पार्क लाहौर के लिए रवाना हुए। वीडियो पैगाम जारी होने के बाद इमरान खान के लिए स्पेशल मर्सिडीज पहुंची। अदालत के अतराफ हवाई फायरिंग के बाद इमरान खान को रोक लिया गया था। इमरान खान का कहना था, IG इस्लामाबाद ने रोकने की पूरी कोशिश की। कहा गया कि निकलना बहुत खतरनाक है। हम लाहौर के लिए निकल चुके हैं। जमान पार्क में कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर। इमरान खान को 17 मई तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। इतलाक इस्लामाबाद की हदूद तक होगा। इमरान खान को किसी और क्रिमिनल केस में भी पीर तक गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। रियासत को इमरान खान की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, इमरान खान वाज़ेह डिक्लेरेशन दे कि जो हुआ इसकी मजम्मत करते हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जमानत 2 हफ्ते के लिए मंजूर की गई। नैब को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। जिले शाह केस और लाहौर के 3 मुकदमात में 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मिल गई। ATC मुकदमात में पीर तक गिरफ्तारी नहीं होगी। मुझे फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार किया तो फिर वही रद्द अमल आएगा। नहीं चाहता फिर ऐसी सूरत हाल हो। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा, मुझे गिरफ्तार कर लिया तो आवाम को कौन कंट्रोल करेगा। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो तबाही होगी। मुझे डर है कि राना सना ने बयान दिया वो मुझे गिरफ्तार करेंगे। फौज और आवाम का आमना सामना कराया जा रहा है। मुल्क में जंगल का कानून है। मेरी गिरफ्तारी का कोई जवाज नहीं था। जेल ले जाने के बाद मुझे वारंट दिखाए गए। सुप्रीम कोर्ट के आगे बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब सुन लीजिए, हम 3-2 का फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। आराम से घी डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगली से उसको निकाला जाएगा। PDM का पीर को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाजी धरने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की धमकियां। कहा, घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। अगर किसी ने रोका तो डंडों, घूंसों और थप्पड़ों से जवाब देंगे। अदलिया पर भी कड़ी तनकीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ लॉ है, मदर इन लॉ नहीं। अदलिया आइन और कानून से मावरा फैसले दे रही है। मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचाने के बजाय इसे तहफ्फुज दिया जा रहा है। शाहराए दस्तूर पर पावर शो की तजवीज़ मियां नवाज शरीफ ने लंदन से दी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने तजवीज़ की मुखालफत की। PDM इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहिद खाकान ने कहा था कि हुकूमत में होकर एहतजाज करने का क्या फ़ायदा होगा। मौलाना फजल रहमान ने भी एहतजाज में तसादुम के खदशात का इजहार किया। नवाज शरीफ के इसरार पर रहनुमाओं को 1 रोज़ के लिए पावर शो करने पर इत्तफाक करना पड़ा।
अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं कराए तो पंजाब की निगरां हुकूमत भी गैर कानूनी हो जाएगी। हुकूमत अगर एहतजाज करेगी तो वकील सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की आज न्यूज से गुफ्तगू। शुएब शाहीन ने कहा, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ की कमी है। पीटीआई क़यादत को अदालत दाखिले की इजाजत नहीं है। तमाम इदारों को होश के नाखून लेना चाहिए। इमरान खान वेलकम, हुकूमती सफ़ों में मातम। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की जानिब से इमरान खान के लिए आपको देखकर खुशी हुई के कलमात पर हुकूमत शदीद बरहम। आला अदलिया पर हमले, काबीना के चीफ जस्टिस के साबिक वजीर आजम के बारे में कलमात की मुजम्मत। आला तरीन कुर्सी पर बैठे शख्स का ये कहना अदल के माथे पर शर्मनाक धब्बा करार। विफाकी काबीना का एलामिया, अहम बैठक में इमरजेंसी के नफाज समेत तमाम आईनी ऑप्शंस पर गौर। सदर के वजीर आजम को खत की भी मुजम्मत। कहा, सदर रियासत के सरबराह से ज्यादा पार्टी के वर्कर नजर आ रहे हैं। सदर के मनसब पर बैठे शख्स ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। आज अदलिया जिस तरह एक आनी दीवार बन चुकी है इमरान नियाजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी मिसाल पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं मिलती। कभी अदालत के कटहरे में किसी ऑर्डिनरी जज ने भी कहा कि आप बतौर मुल्ज़म आए हैं तो आपको मिलकर तो अच्छा लगा। अदलिया इमरान नियाजी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अहनी दीवार बन गई। चीफ जस्टिस ने इमरान खान और हवारियों को करप्शन में एनआरओ दे दिया। कटहरे में क्या कभी किसी मुल्ज़िम से काजी ने खुशी का इजहार किया? काश अदलिया नवाज शरीफ को भी कहती आपको देखकर अच्छा लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा, अदलिया को सोमोटो नोटिस लेने की आदत पड़ गई है। झूठे इल्जामात पर क्या कोई सोमोटो नोटिस लिया गया? इस दोहरे मयार ने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की गिरफ्तारियां जारी। डॉक्टर यासमीन राशिद और शीरी मजारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्वेटा में पीटीआई के सूबाई वजीर मुबीन खिलजी भी गिरफ्तार। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी समेत मरकजी क़यादत पहले ही गिरफ्तार है। पुलिस को हमाद अजहर और महमूद रशीद की तलाश। इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 35 कारकुनान धर लिए गए। बाकायदा मंसूबे के तहत मुसल्लह अफवाज को पीटीआई टारगेट कर रही है। इस तरह ब्लैकमेल करके, आर्मी चीफ का नाम लेकर इन पर हमला करके वो चाहते हैं फौज इनसे बात करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा, कोर कमांडर के घर उस वक्त हमला किया गया जब उनकी फैमिली घर में मौजूद थी। इमरान खान अपने इख्तिदार के लिए मुल्क को तबाह कर देगा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में एक ही रोज इंतखाबात का केस। इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मई को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। तोशाखाना फौजदारी केस में भी चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कार्रवाई ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। इमरान खान की ट्रायल रोकने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। केस के काबिल समाअत होने के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार अफराद की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का DSP लीगल को तफसीलात फराहम करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन से इनकार और इख्तिदार से चिमटे रहने का इसरार जलती पर तेल का काम करेगा। जब लीडरशिप को गिरफ्तार कर लेंगे तो हुजूम को कौन काबू करेगा? अब शहबाज शरीफ इस्तीफा दे दें, शेख रशीद का मुतालबा। कहा, इमरजेंसी जजेस को चौक पर लटकाना ये वज़रा के बयान है। फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफ़े मातम बिछी हुई थी। इमरान खान और पीटीआई मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ऑडियो लीक में जो कुछ बोला गया सब अवाम के सामने है। सईद गनी की गुफ्तगू। मेरा लाडला मेरी मर्जी। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन का अदलिया पर तंज। कहा, कराची में जिन लोगों ने बसें जलाई उन्हीं से पैसे वसूल करें। सिराजुल हक का मुल्की सूरत हाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। फरीकैन से मामलात को मजीद बिगाड़ने के बजाय सब्र और तहम्मुल इख्तियार करने की सदा। कहा, सियासी बहरान मुआशी बदहाली का सबब है। नफरतों की सियासत ने सियासी इंतहा पसंदी और तशद्दुद में इजाफा किया।
पुरतशद्दुद कार्रवाइयां मुल्क के लिए तबाहकुन है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक नेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल की जाएगी। पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज गैर मुअय्यना मुद्दत कर दिया गया। सूबे भर में इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली बरकरार रखने का फैसला। मोबाइल इंटरनेट की बंदी से 3 रोज में टेलीकॉम कंपनियों को 13 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। कोर कमांडर पेशावर का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। रेडियो पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़े पर ब्रीफिंग। कोर कमांडर का इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। बहाली के कामों में तेजी लाने की हिदायत। ग्रेड 20 के सीनियर अफसर वकार अहमद चौहान डायरेक्टर जनरल नैब तैनात। वकार अहमद चौहान FIA में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में FC कैंप पर दहशत गर्दों का हमला। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 2 दहशत गर्द हलाक। दहशत गर्दों से मुकाबले में 2 सिपाही शहीद, 3 जख्मी। दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशत गर्दों को बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स तक महदूद कर दिया गया। शदीद फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस लाइन मस्जिद धमाके में जख्मी होने वाले DSP फजल रहमान जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गए। पुलिस लाइन पेशावर में नमाज जनाजा अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहीद के जस्ते खाकी को सलामी। 7 रोज गुजर गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के नाले में गिरने वाले 7 साला बिहान का सुराग ना मिल सका। तलाश जारी। अहले खाना गम से निढाल। इलाका मकीनों के मुताबिक मैनहोल 9 माह से खुला हुआ है। बहावल नगर के गांव टोबा कलंदर शाह में दरिंदगी की इंतहा। दरिंदा सिर्फ शख्स की 9 साला गूंगी बहरी बच्ची से मुबैना ज्यादती। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। वालिदा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कौमी खेल हॉकी की बहाली के लिए शानदार इकदाम। लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में 16 करोड़ की खतीर रकम से नई ट्रफ की तनसीब जारी। हॉकी की रौनकें बहाल होंगी। नौजवान खिलाड़ी भी पुरजोश। और नेशनल गेम्स की मशल इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गई। मशल को डबल डेकर बस पर लिबर्टी चौक तक चक्कर लगवाया गया। क्वेटा में नेशनल गेम्स के मुकाबले वापटा की टीम ने सिंध को 8-0 से शिकस्त दी।